गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप देख रहे हैं कक्षा 6 गणित विषय बच्चों। और गणित प्रकाश पाठ्य पुस्तक का नाम है। इसमें अध्याय हम 1 कर रहे हैं और अध्याय 1 है बच्चों गणित में पैटर्न्स। तो गणित में पैटर्न्स हमने इससे पहले एक वीडियो कर ली है। तो अगर आपने वो नहीं की तो उसमें पेज नंबर 1 किया है हमने, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। वो लिंक दबाइए और आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तो आज हम उसके आगे पेज नंबर 3 करेंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 3 अपने गणित प्रकाश में निकाल लें। पाठ्य पुस्तक के साथ आपके पास हाथ में कॉपी भी होनी चाहिए और पेन भी होना चाहिए। तो आप साथ की साथ क्वेश्चन नोट करते जाएं बच्चों। तो अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, तो आपके उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आप अध्यापक हैं तो अपने स्कूल के ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं गणित में पैटर्न। तो गणित में पैटर्न क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद यानी ये गणित क्या है ये सभी हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। पैटर्न के बारे में भी कुछ किया था और ये प्रश्न 2 हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम आज करेंगे संख्याओं में पैटर्न। यानी संख्याओं में पैटर्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न हैं। यानी गणित की पुस्तक में जब भी हम पैटर्न देखते हैं तो ज़्यादातर पैटर्न हमें ये सबसे अधिक पैटर्न संख्याओं में ही मिलते हैं। विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न। यानी पूर्ण संख्याओं में हमें पैटर्न मिलते हैं कि जैसे 0 आएगा पहले, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है गणित सिद्धांत कहलाती है। तो गणित सिद्धांत किसे कहते हैं ये प्रश्न है बच्चों। तो इसका उत्तर आप लिख लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी संख्या सिद्धांत किसे कहते हैं, संख्या सिद्धांत किसे कहते हैं ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए कि गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या सिद्धांत कहते हैं। अब पूर्ण संख्याएं आपने पहले पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और ये आगे बढ़ती जाती हैं बच्चों। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनमें जब पैटर्न का अध्ययन करते हैं हम तो इसे संख्या सिद्धांत कहते हैं। और संख्या अनुक्रम या संख्या सीक्वेंस सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में है जिसका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। यानी संख्याओं में अनेक प्रकार के सीक्वेंस हैं, अनुक्रम हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं और आगे भी आपको दिखाई जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास अनुक्रम सीक्वेंस हैं जो संख्याओं के बने हुए हैं। तो इसमें सारणी 1 है। जैसे सारणी 1 कुछ मुख्य संख्या अनुक्रमों को दर्शाती है जिनका गणित के में अध्ययन किया जाता है। तो संख्याओं के अनुक्रम है ये देख लेते हैं आगे। पेज नंबर 3 पे दिया गया है देखिए। तो इसमें संख्या अनुक्रमों के उदाहरण हैं। जैसे ये देखिए, अगर हम एक 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 बार बार लिखते जाएं तो ये एक का अनुक्रम है और ये अनुक्रम कहलाएगा कि सभी एक हैं। ठीक है। फिर जैसे एक आता है उसमें एक जोड़ दिया, दो आ गया, दो में एक जुड़ गया, तीन, फिर चार, पाँच, छः, यानी एक एक अक्षर बढ़ाते गए तो ये गणन संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिनसे हम किसी भी वस्तुओं को गिनते हैं तो ये गणन संख्याएं होती हैं बच्चों। तो ये अनुक्रम है संख्याओं के अनुक्रम, यानी सीक्वेंस हैं ये अलग अलग तरह के।
अगर हम विषम संख्याओं के सीक्वेंस को देखें, अनुक्रम को देखें, तो ये आते हैं 1 3 5 7, यानी एक एक बीच में हमने छोड़ दी संख्या, सम संख्या को बीच में छोड़ दिया, तो ये विषम संख्या या ओड नंबर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ओड नंबर्स। ठीक है। और ये गणन संख्या का मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, ये काउंटिंग नंबर्स। फिर उसके बाद जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अब इसमें सभी सम संख्याएं हैं बच्चों। तो ये सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सम। इन्हें इवन नंबर बोलते हैं हम इंग्लिश में, इवन नंबर्स। फिर है 1 3 6 10 15 21 28, यानी 1 3 6 10 15 21 28। तो इनमें देखिए, इनमें ना संख्या एक एक बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पे तो 2 का अंतर है, यहाँ पे इन 6 और 3 में 3 का अंतर है, और ठीक है इनमें 3 का अंतर है, इनमें 4 का अंतर है, इनमें 5 का है, 6 का है, 7 का है। तो ये देखिए, इन्हें त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं, या ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं, ट्राइएंगुलर नंबर्स या त्रिभुजाकार संख्याएं। फिर है जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है। तो इन संख्याओं को वर्ग संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ग हैं किसी संख्या के। जैसे 1 होता है 1 का वर्ग, 4 होता है 2 का वर्ग, 9 होता है 3 का वर्ग, 16 होता है 4 का वर्ग। तो ये सभी वर्ग संख्याएं हैं बच्चों। ऐसे ही हम देखते हैं अगली संख्या, जैसे 1 है, 8 है, 27 64 125 216। तो ये सभी घन संख्याएं हैं, क्योंकि ये घन है। एक का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, यानी 2 को 3 बार गुना करें 8 आता है, 3 को 3 का घन यानी 3 को 3 बार गुना करें 27 आता है। तो ये सभी घन संख्याएं हैं। फिर है विरहांक संख्याएं हैं बच्चों। ये विरहांक संख्याएं क्या हैं? जैसे 1 2 3 5 8 13 21। तो ये कैसी संख्याएं हैं? विरहांक संख्याएं। कैसे होती हैं विरहांक संख्याएं? जैसे 1 है, अब 1 में हम 1 ही जोड़ देते हैं तो 2 आ जाता है। फिर 2 और 1 को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ें, अगली संख्या 5 आ जाती है। 5 और 3 को जोड़ें 8, 8 और 5 को जोड़ें 13, 13 और 8 को जोड़ें 21, 21 और 13 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो इन्हें विरहांक संख्याएं बोलते हैं बच्चों, विरहांक संख्याएं याद रख लें। फिर है 2 की घातें, यानी 2 की घात, जैसे 2 की घात 0 होगी तो 1 आएगा, 2 की घात 1 होएगी। घात तो बोलते हैं शक्ति को, यानी 2 को हम एक बार गुना करें 2 ही आएगा, 2 को 2 बार गुना करें, 2 की घात 2 होता है तो वो 4 होता है। 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो ये 2 की घात है। ऐसे ही 3 की घात होती है, ये 3 को उतनी बार ही गुना करेंगे, 3 को 0 बार गुना करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये आती हैं, ये 3 की घात की संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है। तो ये हमारे पास गणित में कुछ क्रम थे। अब हम क्या करें? अब ये कह रहा है आइए पता लगाएं। तो आइए पता लगाएं में देखिए क्या है। पहला प्रश्न है आपके पास ये, कि क्या आप सारणी 1 में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? यानी जो भी अनुक्रम एक सारणी में दिए गए हैं, उन सभी पैटर्न्स की हमने पहचान करनी है प्रश्न 1 में। तो पहचान के लिए हम क्या करेंगे? हमने पूरा यही टेबल लिखना है बच्चों, बिल्कुल सेम यही टेबल अपनी कॉपी में लिखना है। ये एक प्रश्न 1 का ही उत्तर है, यानी जो हमारे पास प्रश्न 1 है बच्चों, उसका ये उत्तर है। तो आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, अपने उत्तर में प्रश्न 1 लिख के उसके बाद ये सारा आपने लिखना है। ठीक है। यानी इनमें ये सभी एक है, पैटर्न की पहचान करनी है ना, ये गणना की संख्याएं हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे एक एक बढ़ रही है ये, यहाँ सभी में 2 का अंतर है तो विषम संख्याएं हैं।
यहाँ भी 2 का अंतर है, लेकिन ये सम संख्याएं हैं और ये त्रिभुजाकार संख्या है। तो इस तरह से ये सारा पूरे का पूरा आपने लिखना है और ये भी आपने लिखना है बातें सभी। ठीक है, तो ये पहले का उत्तर आ जाएगा बच्चों, तो ये आप कर लेंगे कॉपी में। फिर दूसरे प्रश्न में ये कहता है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है ये। सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए और प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें इनको अनुक्रम जो है इनको अपने बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में भी लिखना है और अगली अगली 3 संख्याएं लिखनी है बच्चों, टेबल में ऊपर जो दिया गया है, और नियम को अपने शब्दों में लिखना है। तो ये 2 मुख्य बातें इस प्रश्न में पूछी हुई। तो अब ये देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तो प्रश्न 2 का जब आप उत्तर लिखोगे बच्चों, तो आप इसको कैसे करोगे देखिए। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर है, प्रश्न 2। ठीक है, और उसका उत्तर है बच्चों ये। ठीक है, तो आप उत्तर कैसे लिखोगे देखिए इसका। तो अगली 3 संख्याएं लिखनी है ये कह रहा है। तो अगली 3 संख्याएं का मतलब है इसमें तो आप 1 3 बार और लिख दो, 1 कोमा 1 कोमा 1। तो ये 3 संख्याएं होगी और सभी 1 हैं। तो ये तो इसने लिखा है सभी 1 हैं, लेकिन आप क्या लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिखो। जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें, तो आप इसको लिखो अपने शब्दों में। क्या लिखेंगे कि सभी संख्याएं एक समान हैं और सभी संख्याओं में अंतर 0 है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो क्योंकि इनमें अंतर 0 है, देखिए सभी समान अंक हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अपनी तरफ से सभी अंक समान हैं, सभी समान अंक अंक हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे अपने अपने शब्दों में लिखना जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर इसमें अगली 3 संख्याएं लिखनी है बच्चों। 7 है जैसे 7, फिर जमा 1 8, फिर 9 और फिर 10। तो 3 संख्याएं अगली लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं इनसे हम गिनती करते हैं। ठीक है, या ये गिनती की संख्याएं हैं ऐसे लिख लो आप। सभी गिनती की संख्याएं हैं। ठीक है, की संख्या है, संख्याएं हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो बच्चों अपनी मर्जी से। जो भी आपको इसमें दिख रहा है ना, तो आपको अपने शब्दों में लिखना होता है ये। ठीक है, तो मैं तो आपको एक तरह से इसका हिंट दे रहा हूँ, चाहे तो आप यही लिख लो या आप अपनी तरफ से भी कुछ और लिख सकते हो। फिर हम ये लिख लेंगे 1 3 5 7 9 11 13 है जैसे। तो ये विषम संख्याएं हैं, तो हम 13 के बाद 15 लिख सकते हैं बच्चों, 15, और 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। तो 3 संख्याएं हमने लिखनी थी, 15 17 19। तो ये हम क्या सकते हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहे यही लिख दो विषम संख्याएं हैं, या आप लिख सकते हो कि इनमें अंतर, इनमें 2 का अंतर है। ठीक है, 1 से शुरू है ये, 1 से शुरू है और 2 का अंतर है बच्चों, इसमें 2 का अंतर। ठीक है, तो आपने अपने शब्दों में लिखना है इसका आंसर, ना कि यही टेप देना है। ठीक, फिर है 2 4 6 8 10, ये सभी संख्याएं आ रही हैं। तो इसमें 3 अगली संख्याएं हम लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा जैसे 16 है, 18 है और 20 है। तो ये भी आप सेम यही लिख दो कि ये 2 से शुरू होती हैं, ये 2 से शुरू हो रही है ना देखो। तो 2 से शुरू हैं और 2 का अंतर है। तो ऐसे ही सेम यही लाइन लिख दो चाहे आप, या आप अपनी तरफ से कुछ और लिखना चाहें इसके संबंध में, तो आप लिख सकते हो।
फिर उसके बाद 1 3 6 10 15 21 28 हैं। जैसे ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं बच्चों, तो इसमें जैसे यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का है, 4 जुड़ गए, 5 6 7 जुड़े हैं, तो इसमें 8 जोड़ देते हैं तो ये 36 आ जाता है बच्चों। और 36 में 9 जोड़ेंगे 45 आएगा, और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो यहाँ इसमें 8 जुड़ गया, इसमें 9 जुड़ गया, इसमें 10 जुड़ गया। तो ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, इनसे हम त्रिभुजों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो संख्याओं में एक का एक अंतर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है, 3 है। ठीक है, तो संख्याओं में अंतर बढ़ रहा है, ऐसे लिख दो आप चाहे में संख्याओं में अंतर बढ़ रहा है, एक अंतर एक बढ़ रहा है, ऐसे लिख लो चाहे। तो आपने अपने आप ही सोचना है, इसके बारे में अपना दिमाग लगाना है कि मैं इसका और किस तरह से उत्तर लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद है, ये तो है ही, देखो उत्तर, इनके मेन उत्तर तो यही हैं, लेकिन हमने अपना दिमाग लगाना है, सोच विचार करना है कि हम इसका और क्या पैटर्न के बारे में और क्या कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है 1 4 9 16, ये वर्ग संख्याएं हैं बच्चों। क्या हैं बच्चों? वर्ग संख्याएं। ये 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग 64 होता है बच्चों, 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग 100 होता है, 100 होता है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए ये वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये 1 से लेकर 10 तक संख्या का वर्ग है, संख्याओं का वर्ग है बच्चों। तो हमने अपनी तरफ से उत्तर लिखना है इसका, तो हमने इसका उत्तर लिख दिया है। तो ऐसे ही हम डालते हैं जैसे आगे, तो ये भी घन संख्याएं हैं बच्चों, तो इसमें भी आप लिखोगे ये कितने का घन है, 5 का घन, ये 6 का घन है, 7 का घन होता है बच्चों। 7 को हमें 3 बार गुना करना होता है, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 आएगा, 49 को फिर 7 से गुना करते हैं हम, तो 7 गुना 7 गुना 7, यानी 3 बार गुना करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ तक कर लिया था, तो इसमें अब हमारे पास घन संख्याएं हैं ऐसे ही। तो घन संख्याएं का मतलब है, जैसे हमने ये कर लिया था, 8 को 3 बार गुना किया तो 512 आ जाता है, 7 को 3 बार गुना करें 343 आता है, तो ये 343 मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर हम 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा, फिर 9 को 3 बार गुना करते हैं तो 729 आ जाता है। तो ये घन संख्या है बच्चों, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन है ये सभी। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में इस तरह से आप लिख सकते हो इसे। फिर अगला पैटर्न है जैसे ये, तो ये विरांक संख्याएं मैंने पहले भी बताया था, पिछली दो संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो अगली संख्या आती है, तो ये आप लिख सकते हो। यानी पिछली दो संख्याएं ये जब हम जोड़ते हैं, जैसे इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये आ जाएगा 3 और 1, ये 34 आ जाता है बच्चों। यानी जब 13 को 21 से जोड़ूंगा मैं तो ये आ जाएगा 34। अब 21 और 34 को जोड़ के अगली संख्या हमें मिलेगी, तो ये बन जाएगा 55। ठीक है, जब 21 जमा 34 करूँगा तो 55 आ जाएगा। अब 55 में 34 जोड़ूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 89। तो ये वीरहांक नंबर बोलते हैं इन्हें। तो इसका मैंने यही लिखा है कि पिछली दो संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, योग करें तो अगली संख्या हमें मिल जाती है। तो ये इस तरह का पैटर्न है जिसे वीरहांक पैटर्न संख्याएं कहते हैं।
फिर है 2 की घात वाली संख्याएं हैं, जैसे जैसे 1 है, 1 को 2 को 0 बार गुना करेंगे तो 1 ही आता है, यानी क्योंकि 2 की शक्ति 0 होता है ना जब बच्चों, तो वो 1 होता है। यानी किसी भी शक्ति 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ 3 की शक्ति 0, तो ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, तो जब हम 2 को 0 बार गुना करते हैं तो 1 आता है। जब 2 को 1 बार गुना किया तो 2 आ गया। अब इसी 2 को अगर मैं, या इस 1 को 2 से गुना कर दूं तो ये 2 आ गया। 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 को 2 से गुना किया 16, 16 को 2 से 32, 32 को 2 से 64। तो इसी तरह से फिर मैंने ये लिख लिया कि 2 से गुना करके अगली संख्या आ जाती है। यानी जब हम पिछली संख्या को, जैसे 64 को 2 से गुना करें तो ये 128 आ गया। 128 से 2 को गुना करें 256 आ गया। अब 256 को भी आप 2 से गुना करके यहाँ लिखेंगे, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने बच्चों। ठीक है, तो ये इसको 256 को आपने 2 से गुना करना है और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे 2 की घात कहते हैं। यानी इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, या इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। 3 की घात कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे 3 की घात का मतलब है, जैसे 3 को 0 बार गुना किया तो 1 आ गया। अब इसी 1 को 3 से गुना कर दिया मैंने तो 3 आ गया। इस पिछली 3 को हमने गुना किया 3 से 9, 9 को 3 से गुना किया 27, 27 को 3 से गुना किया 81। तो इस तरह से हम पिछली संख्या को 3 से गुना करेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो जब 729 से मैंने गुना किया 3 को तो 2187 मिल गया। अब इसी को हम 3 से गुना करेंगे अगली संख्या, और उससे अगली संख्या हमें मिलेगी। तो ये दो संख्याएं आपने लिखनी है। इसको 3 से गुना करना तो ये संख्या मिल जाएगी, जो ये आएगी इसको 3 से गुना करके अगली मिल जाएगी। तो ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। तो 2 ही प्रश्न थे इसमें, और ये आप सभी लिख लेना इसका आंसर। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आए थे इसमें, आइए पता लगाएं में, और इनके उत्तर हमने कर लिए हैं बच्चों। आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर करें साथ ही साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में। तब तक के लिए